अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज 24 जुलाई है और खबरें ये हैं कि दोनों तरफ से जो एक तरफ तो ज़ाहिर बात है इस वक्त पीटीआई है, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त है और रियासत और इस्टेब्लिशमेंट सारे गुत्थम गुत्था हैं। लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है और जो एक फेज शुरू हुआ है, एक तो डिजिटल दहशतगर्दी, इस पे जिस तरीके से एक स्टैंड लिया गया है, मामला आगे बढ़ रहे हैं, पीटीआई के ऊपर एक क्रैकडाउन है और जो दीगर उसके हमायत याफ्ता हैं, सहूलतकार हैं, उनके साथ भी। तो पीटीआई को अब एक सियासी जमात के तौर पर नहीं देखा जा रहा और इस हवाले से हर महाज पे ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है। जवाब में पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई ये स्टैब्लिश कर रही है कि वो एक सियासी जमात है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है, वोट बैंक उनके साथ है। तो ये लड़ाई अब चल रही है। अब इसमें अगला जो दिलचस्प एक मरहला है जिसकी हम आपको खबर दे रहे हैं कि ये मैच जुम्मे का दिन, अगला जुम्मा जो भी आ रहा है, उसमें ये भरपूर मैच आपको देखने को मिलेगा और इसमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक्शन है, तहरीक इंसाफ की रियासत, फौज, इदारों के खिलाफ जो कैंपेन है, डिजिटल दहशतगर्दी का जिसको नाम दिया गया है, उस हवाले से जिस तरीके से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, केसेस भी बने हैं और हुकूमत ने पीका एक्ट को भी एक्टिवेट किया है। नई अदालतें कायम हुई हैं, खसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। वजारत कानून इंसाफ ने इन खसूसी अदालतों के क्याम का SRO जारी किया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मशावरत के बाद ये खसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट हैं, उनको ट्रायल का इख्तियार दिया गया है। जो सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन, जिनको पीटीआई का जो दफ्तर है, सेटअप है, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया, FIR में भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो जिस तरीके से एक रियासत मुखालफ बयानिया अदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का जो एक प्लेटफॉर्म था, उसको रऊफ हसन चला रहा था, उसके ऊपर ये इल्जाम है। उससे उसका जो ट्रायल है वो भी पीका एक्ट के जो कायम करदा ये अदालतें हैं उसमें होने की तवक्को है। ये फैसला कहीं हुआ है हुकूमत की सतह पे और पेशरफ्त है, बड़ी पेशरफ्त है। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो 6 जून को वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क्याम पर जो जवाब मांगा था, उसी हवाले से ये है। दीगर सूबों में जो मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान हैं, उनकी मुशावरत से जो जजेस हैं वो अब नामजद होंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा? इसी से पीटीआई को भी नजर आ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी सफ़ें जो हैं वो दुरुस्त की हैं। लड़ाई बढ़ गई है और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरफ से सियासी तौर पे अपने आप को ये शो करने के लिए, हम तो एक सियासी जमात हैं, हमारी सारी जो एक्टिविटी है पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर जो सियासी जमातों का होता है, तो अपने आप को डिजिटल दहशतगर्दी के इस इल्ज़ाम से दूर करने के लिए उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। उसी हिकमत अमली के तहत आपने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर कल एक सिट इन भी हुई है, धरना हुआ है और उसमें भूख हड़ताली कैंप, एक अलामती चंद घंटों का भूख हड़ताली कैंप। तो भूख हड़ताल जो है बेसिकली वो तो देखें, इंसान की जो एक उसकी डेफिनेशन है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी और जो दीगर अदारे भी हैं उनके मुताबिक तो 72 घंटों तक आप कुछ ना खाएं पिए तो फिर आप भूख हड़ताल की उस स्टेज पे आते हैं। तो चंद घंटों के लिए अलामती, तो ये बेसिकली तो सिर्फ एक शोशा ही है जिसको पीटीआई ने शुरू किया, बाहर कैंप लगाया, उनको इसकी कवरेज भी मिली सोशल मीडिया पे भी, इंटरनेशनली भी। तो एक और काम उन्होंने शुरू किया बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर, और बरतानवी पार्लियामेंट में बहस भी है, वहां भी एक कैंपेन लॉन्च की है। वो एक क्वेश्चनेबल है कि आप पाकिस्तान की सियासत को बाहर लेके जाते हैं, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। जाहिर बात है पाकिस्तान की बदनामी है और वहां पे और भी चीजें आप कर रहे हैं। तो लेकिन इसको हमें भी ये खबरें आई हैं वहां से कि बरतानिया में भी इसको कोई अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा कि जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वो अपनी जो मुल्क की अंदरूनी सियासत है उसको वो बरतानिया के अंदर लेके आ रहे हैं। तो वहां का जो अमन है, वहां बदअमनी, जाहिर बात है वहां प्रोटेस्ट करेंगे। और जो पीटीआई के साथ ये लग गया है कि जहां वो प्रोटेस्ट करते हैं वहां बदअमनी होती है, तशद्दुद होता है, तो बरतानिया में भी
ये अब एक सोच पाई जा रही है कि भाई आप अपने मुल्क का जो मामलात है उसको बरतानिया में एहतजाज करते हैं तो यहाँ पे हालात खराब करेंगे, तो इसके ऊपर बहरहाल ये भी पाकिस्तान की बहरहाल इसमें बदनामी है। जो मैं आपको आज इस वीलॉग के जरिए खबर दे रहा था, जो अहम खबर है कि पीटीआई ने तैयारी क्या की है। पीटीआई ने इस जुम्मे को भरपूर एहतजाज की तैयारी कर रखी है। अब पीटीआई के अंदर दो आरा पाई जा रही हैं कि इस जो जुम्मे का एहतजाज है, जो उसका एक एक्सट्रीमिस्ट जो तबका है पीटीआई के अंदर, जो पहले 9 मई वाला है, वो अब चाह रहा है कि जब तक हम जो जलाओ गिराव नहीं करेंगे, जो अदारों को टारगेट नहीं करेंगे, दोबारा हमलावर होकर उनको बैकफुट पे दीवार पे नहीं लगाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। वो चाह रहा है कि कोई ऐसी हंगामा खेजी हो इस जुम्मे को कि दुनिया मजबूर हो जाए और खुदा ना खास्ता वो बांग्लादेश बनाना चाहता है। लेकिन अब मामला तो उनके हाथ से निकल गए हैं। जो पीटीआई के अंदर दूसरा एक सॉफ्ट कॉर्नर, जो सॉफ्ट एक ग्रुप है, वो सियासी तौर पे वो चाहता है कि सियासत हो, सियासी एहतजाज हो, आप अपना प्रोटेस्ट जरूर करें, कहीं इकट्ठे हों, अपने बयान दें, तो उसको सिर्फ सियासी एहतजाज, ताकि तो ये छाप लग चुकी है पीटीआई के ऊपर कि ये सियासी जमात नहीं है, ये एक इंतशारी जमात है और दहशत गर्दों की साथी है, ये रियासत मुखालफ है, ये इसका जो ये आईन और कानून से मावरा इकदाम चाहती है। तो ये छाप उससे निकले तो ये अभी 1-2 दिन में इसका फैसला होगा कि कौन सा ग्रुप हावी होता है। आपको भी अंदाजा है कि उसमें कौन कौन से दोनों ग्रुप इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल ये जुमेरात तक ये डिसाइड होगा, गेम ऑन है। जुमे को पीटीआई किस तरह का एहतजाज करती है, क्या वो एक सियासी जमात के तौर पे एहतजाज रिकॉर्ड करती है, उनका राइट है। अगर उनको किसी चीज से पे एतराज है, उनके मुतालबात हैं, तहफुजात हैं, बिल्कुल उनका राइट है, एहतजाज करें। लेकिन अगर वहां गालम गलोच होती है, उसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर अदारों को टारगेट किया जाता है और वो ग्रुप हावी हो जाता है जो मुल्क से बाहर है, और अमेरिका में जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, डिजिटल दहशतगर्दी का जो जबरान है, वो उसको देख रहा है। पाकिस्तान में अभी रऊफ हसन को पकड़ा गया है और बाकी मामला, और जो उधर से शवाहद आ रहे हैं, बड़े वो इंटरेस्टिंग भी हैं और मैं समझता हूं कि अफसोसनाक और खौफनाक भी हैं। तो बहरहाल जो पीटीआई के मामलात हैं, जुम्मा बड़ा अहम है। जुम्मे का तो बड़ा कहा जाता है ना कि जुम्मे का फैसला आ गया और एक और जुम्मा मुबारक। ये जुम्मा बड़ा डिसाइसिव होगा। ये जो कैंपेन है, ये रियासत के ऊपर भी, उसके लिए भी एक चैलेंज है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चैलेंज है। अभी डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एक जीरो टॉलरेंस की बात की है, अज़्म इस्तेहकाम की बात की है और बहुत सारे एक ढके छुपे अल्फाज में भी और खुलकर भी बातें की हैं। तो वहां भी एक इम्तिहान है कि कैसे होता है। और जो सियासी हुकूमतों की नाकामी की बात है, उनके ऊपर भी एक इम्तिहान है कि वफाकी हुकूमत इसको कैसे लेती है। मामला बिगड़ने नहीं चाहिए, बिगड़ गए तो कहां जाएंगे, कहां जाके रुकेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। हम आपको सब अच्छा की खबर नहीं दे रहे। इस मुल्क में इस वक्त सब अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो एक सोच है वो नहीं पाई जा रही। वो सोच क्या होनी चाहिए? वो पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करने की सोच होनी चाहिए। किसी स्टेज पे वो सोच नहीं है। फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, अदारों को यही सबसे बड़ा जो एक शिकवा कह लें, उनका ये कंसर्न कह लें, और वो जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे अगर आपने सबने अपने आप को ठीक नहीं किया। उसमें सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, सबकी है। और जो हुकूमतें हैं उनको ऑनरशिप लेनी है, उनको बाकायदा खड़े होना है, दिल से खड़े होना है, मुनाफकत नहीं करनी। मुनाफकत नहीं चलेगी। मुनाफकत आप ये नहीं है कि आप खड़े किसी के साथ हैं और आप एक्चुअली जो आपका जो अंदर है वो किसी और के साथ है। मैं इस पे किसी आपको माजी की एग्जांपल नहीं देना चाहता। खबर बड़ी ये अहम है, यही है कि ये जुम्मा ये फैसला कुन है, ये तायुन करेगा कि आगे क्या होगा। और इस जुम्मे के बाद हम आपको इस टॉपिक पे बताएंगे। इंफॉर्मेशन बहुत है, मैच्योर होने का इंतजार है। वो खबरें जब आ जाएंगी तो आपको इसे शेयर करेंगे। पीटीआई के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त अच्छा नहीं है। ये अच्छा वक्त कब शुरू होगा, इसकी जानिब हम कब बढ़ेंगे? सियासी हुकूमतें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान,
इन सब का भी इम्तिहान है। ये इम्तिहान इस जुम्मे से शुरू होने वाला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।